तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, इससे पहली वीडियो हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जाना था। ठीक है, तो आज हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बेटा एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। पहली लेयर जो अर्थ की सरफेस के साथ अटैच है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर मौजूद है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बाद आता है बेटा एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस में हम रहते हैं। ठीक है, तो हमारे करीब जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर मौजूद है वो है बेटा ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं। ठीक है, यहीं पे सांस लेते हैं, यहीं पे जो है प्लांट्स भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या है बेटा, प्लेन वगैरह जो भी जितने आपके पास प्लेन है, ठीक है, एयरक्राफ्ट से वो उड़ती हैं। ठीक है, और हॉट एयर बलून, तो ये भी क्या है बेटा ट्रोपोस्फेयर में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में भी सिर्फ इन 2 लेयर्स के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर क्या है बेटा, पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, जो कि अर्थ के सरफेस से करीब है। ठीक है, और यहीं से एक्सटेंड होती है। तो ये एक्सटेंड होगी बेटा आपके पास कहाँ, 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर का जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपके पास, 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट लेयर है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो अर्थ की सरफेस से ही शुरू होगा टू एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 12 किलोमीटर। और कहाँ तक एक्सटेंड होगा बेटा, 12 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड होगा। लेकिन क्या है बेटा, एवरेज हाइट है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर से इजाफा भी होता है और 12 किलोमीटर से कम भी हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो दिस एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम अबाउट 9 to 17 किलोमीटर। तो आपको बताया गया बेटा ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो 12 किलोमीटर है। लेकिन इसमें क्या बेटा कुछ वेरिएशन भी आ सकती है। वो वेरिएशन कितना आ सकता है बेटा, 9 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर तक वेरिएशन आ सकता है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर 17 किलोमीटर तक भी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रोपोस्फेयर कम से कम 9 किलोमीटर भी हो सकती है। वो कहाँ होगी, तो आज इसको देखते हैं। ठीक, तो 9 किलोमीटर एट पोल्स, 17 किलोमीटर एट दी इक्वेटर। ठीक है, तो अर्थ में क्या है बेटा, 2 पोल्स मौजूद होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे बेटा अर्थ की 2 पोल हैं। ठीक है, तो एक है नॉर्थ और एक है साउथ। तो नॉर्थ और साउथ पोल क्या है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल में देखेंगे बेटा ट्रोपोस्फेयर की हाइट, तो वो हो सकती है बेटा 9 किलोमीटर। ठीक है, तो पोल की जानिब जो आपके पास ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होगी वो 9 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब इक्वेटर क्या होता है, तो ये आप देख रहे हैं बेटा अर्थ। ठीक है ना, तो अगर आप इसको क्या करें बेटा, 20 से कट करें, ठीक है, इसको हाफ डिवाइड कर दें, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर से जो आपके पास ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होगी वो होगी बेटा 17 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज हाइट क्या है बेटा 12 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और वेरिएशन के साथ, ठीक है, वो 9 से 17 किलोमीटर के दरमियान हो सकती है। पोल पे 9 किलोमीटर और इक्वेटर पे 17 किलोमीटर। ठीक है, अबव अर्थ सरफेस द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हाइट में इंक्रीज होगा। ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस है उनमें कमी वाक़ई होगी। ठीक है, तो गैसेस की जो वाफिर मिकदार है वो क्या है बेटा, अर्थ की सरफेस से करीब होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या है बेटा, गैसेस की मिकदार में कमी वाक़ई होती जाएगी। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। तो हाइट बढ़ेगा तो गैसेस में कमी वाक़ई होती जाएगी। ठीक है, तो आपने सुना होगा बेटा सी लेवल पर, ठीक है, जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 atm सी लेवल पर। ठीक है, समुद्री सतह पर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी वाक़ई आती जाएगी। क्योंकि क्या है बेटा, ऊपर जाएंगे तो गैसेस की जो कंसनट्रेशन है उसमें कमी वाक़ई होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इस वजह से क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी कमी वाक़ई होती जाएगी। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज। तो ऊपर जाने में प्रेशर भी कम होगा और टेम्परेचर में भी क्या है बेटा, कमी वाक़ई होगी। तो देखिए बेटा, नीचे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। इस तरफ जाने में टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इस तरफ जाने में टेम्परेचर में कमी वाक़ई होगी। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो ऊपर जाने में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर में कमी वाक़ई होगी और प्रेशर भी कम होगा। तो ज़रा इधर देखिए बेटा, मिसाल करो अगर आप ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर में जो है वो ग्रेजुअल चेंज आएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या है बेटा, प्रेशर में कमी वाक़ई होती जाएगी। लेकिन टेम्परेचर में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर में जो है वो ग्रेजुअल चेंज नहीं आएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में चेंज आएगा। ठीक है, देखिए बेटा, पहले टेम्परेचर कम, फिर टेम्परेचर में इजाफा, फिर कमी, फिर इजाफा और फिर इजाफा। ठीक है,
तो प्रेशर में क्या है बेटा, ग्रेजुअल चेंज आता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कॉम्प्लेक्स वे में तब्दील होती है। तो ट्रोपोस्फीयर को तो आपको पता चल गया बेटा। ट्रोपोस्फीयर में क्या है बेटा, अगर आप क्या ऊपर जाते हैं, ठीक है, जितना आप हाई जाएंगे उतना क्या है बेटा टेम्परेचर में कमी वाक़ई होगी। तो एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर देन दैट और एट द सी लेवल, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा सी लेवल के मुकाबले में। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1 atm, ठीक है। तो इट इज़ द लोअर प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड दैट कॉजेज अ टेम्परेचर टू बी डिक्रीज ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। तो अगर आप पहाड़ी पे चले जाएं तो वहाँ पे क्या बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कमी वाक़ई होगी, और साथ साथ क्या बेटा टेम्परेचर में भी कमी वाक़ई होगी प्रेशर में डिक्रीज़ की वजह से, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर वी लीव एंड वेयर प्लेन्स फ्लाई मोस्टली, ठीक है। तो इसी ट्रोपोस्फीयर हम रहते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट जो हैं वो उड़ते हैं। तो वेदर इन दिस लेयर अफेक्ट आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या है बेटा, हमारा एक वेदर का सिस्टम मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। तो अगर क्या बेटा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो साथ साथ क्या बेटा वेदर में भी तब्दीली आएगी, जो कि हमारी डेली लाइफ को जो है वो अफेक्ट करेगी। तो 80% ऑफ द मैस ऑफ एटमॉस्फेयर इज इन द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हैं, तो उन गैसेस का जो 80% मैस है वो कहाँ पाया जाता है बेटा, ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा जो ट्रोपोस्फीयर में जो है वो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर के प्रेशर में कमी वाक़ई होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने ट्रोपोस्फीयर को समझ लिया। अब समझ लेते हैं बेटा स्ट्रेटोस्फीयर को। स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकंड लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। एंड सेपरेटेड इट बाय द ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के दरमियान एक इंटरफेस यानी एक बाउंड्री मौजूद होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसकी वजह से ये दोनों लेयर्स जो है वो अलग होती हैं। तो दिस लेयर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। तो आप देख सकते हैं बेटा स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। तो मिसाल के तौर पर अगर ट्रोपोस्फीयर जो है वो 12 किलोमीटर पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर के बाद से ही जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होगा, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होगा तो वो कहाँ तक जाएगा बेटा, 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। तो दिस लेयर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर एट रफली 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर से जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो शुरू होता है अबव अर्थ सरफेस टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 50 to 50 किलोमीटर, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपसे पूछूं बेटा जो स्ट्रेटोस्फीयर जो एक्सटेंड हो रहा है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, मिसाल के तौर पर 50 किलोमीटर समझ लें, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, तो आपने क्या करना है बेटा 50 किलोमीटर से 12 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आएगा 38 किलोमीटर। तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो क्या बेटा आपके पास 38 किलोमीटर है। तो आप ऐसा मत समझिएगा स्ट्रेटोस्फीयर की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस बात को भी देखना है आपने। The increase in temperature with height occurs because of absorption of ultraviolet radiation, ठीक है। तो खैर इधर देखें बेटा, तो ट्रोपोस्फीयर में क्या बेटा आप ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर में कमी वाक़ई आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में जा रहे हैं देखिए टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है। तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे मौजूद होती है ओजोन गैस, ठीक है। क्या मौजूद होती है बेटा, ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3, ठीक है। तो ये एक शीट के तौर पे यहाँ पे काम करती है, ठीक है। शीट के तौर पे यहाँ पे काम करती है ओजोन की लेयर। तो सन रेजेस से जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं, ठीक है, सन से जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनको क्या करती है बेटा ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो जब ये अल्ट्रा वायलेट रेजेस को एब्जॉर्ब करती हैं तो हमारे जो अर्थ है, ठीक है, और हम अर्थ में मौजूद है तो हम उससे सेफ रहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बेटा अपने एटमॉस्फेयर की हिफाजत करनी चाहिए और ओजोन की लेयर को नुकसान होने से बचाना चाहिए, ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट अकर बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन बाय ओजोन लेयर। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या बेटा टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में। वो किस वजह से आ रहा है, इस ओजोन लेयर की वजह से आ रहा है। तो ओजोन क्या है बेटा, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है यानी हाई एनर्जी रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से क्या बेटा स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज आता है, ठीक है। तो द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्किन कैंसर एंड हेड डैमेज, ठीक है। तो हमें सेहत के नुकसान और स्किन कैंसर से बचाता है। तो यूवी रेडिएशन जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, ठीक है, जो कि ख़तरनाक होती है। तो हमें चाहिए कि बेटा हम ऐसे काम करें जिससे क्या है बेटा ओजोन की लेयर को नुकसान ना हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ही ना करें जिससे ओजोन की जो लेयर है वो मुतासर हो, ठीक है। तो अगर ओजोन की लेयर मुतासर होगी तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो भी मुतासर होगा और उसके साथ साथ हम भी मुतासर होंगे, ठीक है।
The ozone in the stratosphere protect us from skin cancer head damage by absorbing UV radiation, ठीक है। तो UV radiations को ये absorb करता है। तो there are less water vapor and other substances in this layer, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में वाटर वेपर्स की तादाद में कमी होती है, क्यों? क्योंकि बेटा इसका टेम्परेचर में क्या है बेटा, इजाफा होता है, ठीक है। तो वाटर वेपर्स भी कम होते हैं और जाहिर सी बात है ऊपर जा रहे तो प्रेशर में भी कमी आती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ होते हैं बेटा, ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो वाटर वेपर्स भी जो है वो आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर में कम होते हैं और जो मुख्तलिफ गैसेज हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत कम होती है। तो 80% जो मैस है वो ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होता है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटोस्फीयर में कम होता है, मीजोस्फीयर में और कम, थर्मोस्फीयर में तो ना के बराबर, एक्सोस्फीयर में तो होता ही नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते बेटा, तो वेदर बलून्स गो एज हाई एज द स्ट्रेटोस्फीयर। वेदर बलून जो है, ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में आराम से पहुंच सकते हैं। अब क्या है बेटा, इन लेयर्स में मैंने कुछ मुख्तलिफ नाम लिखे, ठीक है। तो अगर आप देखिए बेटा नीचे से ट्रोपोस्फीयर में बेटा हॉट एयर बलून और प्लेन्स जो है वो एक्सिस उड़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हॉट एयर बलून की आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट है वो जो है वो ट्रोपोस्फीयर में ही मौजूद होते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो वेदर बलून उड़ सकते हैं, ठीक है। वेदर बलून क्या है, इस वेदर बलून का इस्तेमाल करते हैं बेटा मौसम के अहवाल को जानने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या है बेटा, इसको रिलीज़ किया जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर से होता हुआ हमें वेदर की मालूमात देता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर में बेटा मीटियोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, कुछ हमारे पास सब्सटेंस से कुछ पत्थर टाइप की चीज़ें होती हैं जो खाला से आती हैं। तो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगी तो खाला से एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर से थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर से जैसे ही मेटियोर्स जो है वो मीजोस्फीयर में आएंगी, वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपने किताब में देखें तो वहाँ पे आपको कुछ पत्थर नुमा चीज़ें जो हैं वो जलती हुई दिखाई दे। तो जैसे ही वो क्या बेटा थर्मोस्फीयर से मीजोस्फीयर में आती हैं वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मीजोस्फीयर में क्या बेटा एयर की कंसनट्रेशन मौजूद होती है, ठीक है। तो मीजोस्फीयर में क्या बेटा एयर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही मीटियोर्स जो है वो मीजोस्फीयर में आता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है बेटा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से बेटा, फ्रिक्शन की वजह से मीटियोर जो है वो जलना शुरू हो जाता है और आते आते क्या है बेटा वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से बेटा आपके पास थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर में स्पेस स्टेशन मौजूद होता है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे जाए स्पेस स्टेशन की वीडियो देखिए, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन में क्या है बेटा मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट रहते हैं, ठीक है, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। बाकी सैटेलाइट में कोई ख़राबी आए तो उसको भी वहाँ पर रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन के बारे में ज़रूर पढ़े बेटा, जाएँ आप यूट्यूब में तो आप वहाँ पे स्पेस स्टेशन को भी देख सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट मौजूद होते हैं बेटा कहाँ में, थर्मोस्फीयर में। तो थर्मोस्फीयर में मौजूद रहते हैं, ठीक है। और अर्थ के गिर्द क्या है बेटा घूमते हैं, कौन, स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट, ठीक है। तो सैटेलाइट तो हम बेचते हैं उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। इसी तरीके से मून है, तो मून क्या है बेटा अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि क्या है बेटा अर्थ के गिर्द घूमता है, ठीक है। इसके अलावा ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा क्या है बेटा ये नेचुरल लाइटिंग है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। तो ये भी जो है वो थर्मोस्फीयर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक्सोस्फीयर में जो एक और बात क्या है बेटा, सैटेलाइट भी एग्जिस्ट करते हैं। सैटेलाइट जो है थर्मोस्फीयर में भी हो सकते हैं और एक्सोस्फीयर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो अब देखने जा रहे हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो तमाम चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो ये डिफरेंस बिटवीन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर ही हम इसको देख लेते हैं अगर आपको कुछ मुश्किलात है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर जो है वो पहली लेयर है जो अर्थ के सरफेस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ट्रोपोस्फीयर के बाद आता है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये होगी बेटा सेकंड लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आफ्टर ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो पहला डिफरेंस के लिए दूसरा डिफरेंस है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एन एवरेज हाइट ऑफ 12 किलोमीटर। तो ये कहा जाती है बेटा अर्थ की सरफेस से एक्सटेंड होगी और 12 किलोमीटर तक जाएगी बेटा एवरेज, ठीक है। अब पोल पर और इक्वेटर पे इसका फ़र्क कुछ और है, उसको हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर, दिस लेयर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर खत्म, स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होगा, यानी 12 किलोमीटर से शुरू होगा और 50 से 55 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तीसरा डिफरेंस, द ट्रोपोस्फीयर मेक अप अराउंड 75 to 80% मैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस का 75 से 80% जो मैस है वो ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होता है, ठीक है। अब बकिया बचे बेटा 20 से 25%, वो क्या है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर में मौजूद होंगे, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फीयर हैज़ अ फार लेस अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर देन ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होंगी वो स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत कम होंगी ट्रोपोस्फीयर के मुकाबले में। तो चौथा डिफरेंस बेटा एज हाइट इंक्रीजेज, तो आपने देखा था बेटा जो ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ता था तो क्या होता था बेटा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता था, ठीक है। एज हाइट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ड्रॉप्स स्टीडली, ठीक है। इट रेंजेस इन टेम्परेचर फ्रॉम 15 to -56, ठीक है।
तो सोचो यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ तो ये हो जाएगा बेटा -56 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर में बड़ी कमी वाकई होती है ट्रोपोस्फेयर में अबव जाने में। ठीक है, इसके अलावा बेटा दी टेम्परेचर इंक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। तो इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो याद रखना है ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज ऊपर जाने में और स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज ऊपर जाने में। इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा बेटा ओजोन जो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाए तो नुकसानदेह है और स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाए तो फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर ओजोन गैस बेटा ट्रोपोस्फीयर में पाया जा रहा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉल्यूटिंग गैस। ठीक है, और अगर स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है तो वो क्या करेगा बेटा, शील्ड करेगा हमारे प्लैनेट अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, छठा डिफरेंस, देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर एंड दिस एरिया इज अ पार्ट ऑफ एन एक्टिव वेदर सिस्टम। तो ट्रोपोस्फीयर में एयर की मूवमेंट बहुत होती है क्योंकि एयर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ट्रोपोस्फीयर को हम एक्टिव वेदर सिस्टम का पार्ट जो है वो कंसिडर करते हैं, यानी चेंज इन द ट्रोपोस्फीयर जो है वो वेदर में चेंज कॉज करता है। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो वेदर में भी क्या है बेटा, चेंज आएगा। ठीक है, तो देयर इज अ लेक ऑफ एयर मूवमेंट इन दिस एयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में एयर की मूवमेंट बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये हमारे वेदर को कोई चेंज नहीं लाता। ठीक है, इसके अलावा जो सातवां डिफरेंस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर द मोस्ट एसेंशियल गैसेज इन दिस एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फीयर में गैसेज मौजूद होती हैं तो बहुत ज़रूरी गैसेज हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर में इसमें क्या बेटा, वाटर वेपर्स और कुछ अमाउंट में डिफरेंट गैसेज जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, बहुत ही कम तादाद में होती, तभी इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया। और ट्रोपोस्फीयर में बेटा बहुत सारे जो प्लेन है, तमाम किस्म के जेट्स, एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन जो है वो ट्रोपोस्फीयर में उड़ सकती हैं। ठीक है, और जबकि स्ट्रेटोस्फीयर में बात की जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा, एयरप्लेन्स का उड़ना मना है, एयरप्लेन्स का। ठीक है, जो मुसाफिर तैयारे होते हैं उनका उड़ना मना है। ठीक है, तो आप जो हमारे रोज़मर्रा में जो मुसाफिर तैयारे उड़ते हैं तो कितने हाइट पे उड़ते हैं बेटा, 8000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर की हाइट में उड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में एयरप्लेन को अलाउ नहीं है उड़ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बेटा, हमने डिफरेंस बिटवीन ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं हमारे बात आप क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।